कभी ऐसा हुआ है कि आपका मूड किसी एक इंसान के रिप्लाई पर डिपेंड करता है, उसका मैसेज आ जाए तो आपका दिन बन जाता है, और अगर मैसेज इग्नोर कर दिया जाए तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी तो पूरी दुनिया ही ख़त्म हो गई है। आप बार बार फ़ोन चेक करते हो, लास्ट सीन देखते हो, स्टोरीज़ देखते हो, और जब वो किसी और के साथ आपको खुश नज़र आ जाए तो आपके दिल में एक अजीब सी जलन होती है। अगर आप इस सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं डिटैचमेंट की। और मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कैसे किसी इंसान को प्यार करते हुए भी आप इमोशनली फ्री हो सकते हैं। चलिए सबसे पहले तो एक मिथ क्लियर करते हैं आज कि डिटैचमेंट का मतलब लोगों से दूर भागना नहीं होता, इमोशंस को कंट्रोल करना भी नहीं होता, इमोशंस हम एक्सप्रेस ना करें ये भी मतलब नहीं होता है, ना ही ये मतलब होता है कि आप संन्यास ले लो और घर वालों को सबको छोड़ के चले जाओ, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप इन सब से अटैच हो गए हो, आपकी इन सब में आसक्ति है। डिटैचमेंट का सिंपल मतलब अगर बताया जाए सरल भाषा में तो ये होता है कि आप जिन भी लोगों के साथ रिलेशनशिप में हो, इट कुड बी योर मदर, फादर, योर सिस्टर, योर ब्रदर, आपका प्रेमी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आपका पेट हो सकता है, राइट। डिटैचमेंट का मतलब ये होता है कि आप प्यार करते हो, केयर करते हो, अपने इमोशंस भी एक्सप्रेस करते हो, सामने वाले को भी एक स्पेस देते हो कि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके, एंड ना ही आप सामने वाले के इमोशंस कंट्रोल करते हो और ना ही सामने वाले को अपने इमोशंस कंट्रोल करने देते हो। डिटैचमेंट में एक इमोशनल डिपेंडेंसी नहीं होती, अटैचमेंट में इमोशनल डिपेंडेंसी कूट कूट के भरी होती है। एंड देखा जाए अटैचमेंट इज़ नॉट अ बैड वर्ड। अटैचमेंट का तो सिंपल भाषा में यही मतलब है कि आप किसी के साथ जुड़े हुए हो, और जुड़े तो देखा जाए आप सबके साथ हो ना। अगर आपके घर में आपने कुत्ता पाला हुआ है, आप उसके साथ भी जुड़े हो, आप मम्मी पापा के साथ जुड़े हुए, बहन भाई के साथ जुड़े हुए हो, ठीक है, दादा दादी, ऑब्वियसली सब अटैच हैं। अगर हम अटैच ही नहीं रहेंगे तो फिर हम ह्यूमंस कैसे कहलाए जाएंगे, राइट। एक कनेक्शन कैसे बिल्ड करेंगे। अटैचमेंट इज़ नॉट अ बैड वर्ड। जब आपकी आसक्ति का मतलब होता है अटैचमेंट, जब आपकी आसक्ति इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप मेंटली इमोशनली वीक फील करने लगते हो। आपको सामने वाले की छोटी छोटी बातें ना दिल पे ऐसे चुभती हैं कि बस क्या ही बताया जाए। अगर आप किसी के साथ ओवरली अटैच हो जाते हो ना, या कोई भी रिश्ता हो, वो टॉक्सिक ही बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपकी तो पूरी दुनिया बसती है किसी एक इंसान में, अब वो इंसान बाय चांस भूल गया आपसे पूछना कि हाउ आर यू, ठीक है, आपको इतना तो याद नहीं रहेगा कि आपकी तबीयत ख़राब है, बट आप पूरा दिन टेंशन में रहोगे कि क्यों नहीं पूछा है। नेगेटिव थॉट्स, एक नेगेटिव थॉट आया ना उसके साथ 100 तो फ्री में आने लगते हैं। अब जब हम किसी से ओवरली अटैच होते हैं ना तो ऑटोमेटिकली हम उस इंसान से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, और हमारा थॉट प्रोसेस कुछ इस तरह से होता है कि अगर वो इंसान मुझे समझेगा तो मैं ठीक फील करूँगा या करूँगी, कि वो मुझे अगर वैलिडेशन, इम्पोर्टेंस देगा या देगी तो मुझे अच्छा फील होगा, या ये सिचुएशन अगर मेरे अकॉर्डिंग हुई जैसा आपने सोचा है एज इट इज़ वैसे कि वैसे वो सिचुएशन अगर होती है तो आप खुश होंगे। और जहाँ जैसा आपने सोचा था कि ऐसा ऐसा हो और वैसा नहीं हुआ तो आप डिस्टर्ब हो जाते हो, एंड वो चीज़ किसी इंसान को जो सच में इमोशनली ऑलरेडी वीक है उसको तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। फॉर एग्जांपल आप एक रिलेशनशिप में आए, आपका थॉट प्रोसेस ये था कि ये तो चलेगा जी 4 साल तक, 5 साल, या तो फॉर एवर वाला है। एग्जाम्पल जब हम स्कूल में थे, ठीक है, तो हम स्कूल में फ्रेंड्स बनाते थे, हम सबको लगता था कि यार हम तो हमेशा के लिए दोस्त रहेंगे, लेकिन आफ्टर स्कूल क्या होता है, नहीं होती वो चीज़। तो जो हमने एक्सपेक्ट करा था वैसा नहीं होता, तो अब हम क्या देते हैं, हम उसी इंसान को गाली दे रहे होते हैं कि यार ये तो सिर्फ नाम के दोस्त हैं, स्कूल के बाद तो कोई बात नहीं करता, कॉलेज के बाद कोई बात नहीं करता, कॉलेज में तो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम तो हमेशा रहेंगे, बस एक टेक्स्ट कर दियो तेरे घर के आगे खड़े हो जाएंगे, जो भी फालतू की चीज़ें होती हैं। तो दैट्स द थिंग। तो बात तो मेन ये है कि यहीं से सफरिंग शुरू होती है कि आप ये नहीं समझ पाते कि क्या चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं एंड क्या आपके कंट्रोल में नहीं है, एंड इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, क्या चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। नंबर 1, सिचुएशंस आपके कंट्रोल में नहीं होती। लोगों का बिहेवियर, वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे, उनका क्या थॉट प्रोसेस होगा, आपके कंट्रोल में नहीं है। बहुत बार होता है आपने ट्राई कर लिया सामने वाले को अच्छा फील कराने का, बट उसका मूड तो ठीक ही नहीं हो रहा है। अब आप सोचो पूरा दिन आप इसी चीज़ में लगे हो कि वो इंसान आपसे नाराज़ है, आप ऐसा क्या करो कि उसको खुशी हो, विच इज़ अ गुड थॉट। ऐसा नहीं है कि वो गलत है। ऑब्वियसली अगर हमसे कोई भी नाराज़ होता है, अगर हमारी मम्मी नाराज़ है तो हमें उनको मनाना चाहिए, हमारा भाई नाराज़ है मनाना चाहिए, ठीक है, आपका कोई प्रेमी है, आप से वो नाराज़ है, आपको अपना बेस्ट से भी बेस्ट देना चाहिए उस इंसान को अच्छा फील कराने के लिए, बिकॉज दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जब किसी भी रिलेशनशिप में हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको फुलफ़िल करनी है। बट ये एक्सपेक्ट करना कि मैंने ऐसा किया तो वो इंसान तो खुशी हो जाएगा,
ये गलत है, क्योंकि ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। आप सोचते हो कि अगर मैंने ये करा तो वो इंसान खुश होगा, और जब उसके चेहरे पे वो मुस्कान नहीं आती तो अब आपको बहुत हर्ट होता है। क्यों? क्योंकि आपने बहुत एफर्ट्स करे थे उस इंसान को खुश करने के लिए, जो आपने एक्सपेक्ट करा था वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुई। और जब एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होती तो दिल में दर्द नहीं होता, दिल टूट ही जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी लाइफ किसी एक इंसान के अराउंड घूमती है एंड आप एक्सपेक्ट करते हो कि रात में एक कॉल या एक वीडियो कॉल या एक टेक्स्ट तो आएगा, और वो नहीं आता। तो आप पूरी रात सोचते रहते हो कि टेक्स्ट क्यों नहीं आया, क्या बात हो गई। वही बात है, एक नेगेटिव थॉट आया तो उसके साथ अब 100 नहीं, रात में 1000 नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं और आप पूरी रात परेशान रहते हैं। हाँ, बट आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब रात में सोने जाओगे तो अपने आप से बात कर सकते हो, अपने आप को समझा सकते हो कि उस इंसान के एक्शंस, उस इंसान के थॉट्स, उस इंसान की फीलिंग्स, उस इंसान का रिएक्शन या सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपके कंट्रोल में है और वो है आपके एक्शंस, आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस। तो इस सिचुएशन में रात में इंस्टेड ऑफ स्क्रॉलिंग ऑन इंस्टाग्राम, आप चुपचाप से ऐसी वीडियो देख सकते हो जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, या आप खुद चैट जीपीटी से पूछ लो। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें, और मैंने चैट जीपीटी इसलिए बोला बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोग जब ऐसी सिचुएशंस में होते हो ना, तो आप चैट जीपीटी के पास जाते हो और तभी आप कुछ ऐसी वीडियोस यूट्यूब पे सर्च करते हो। लेकिन एक ये भी चीज़ है कि आपको हर बार इतना डिपेंडेंट नहीं होना किसी और पे कि वो आपको समझाए। आपने एक वीडियो देख ली, आपने चैट जीपीटी से पूछ लिया, आपने समझ लिया, अब आपका काम है, उसने बता दिया आपको। आपने जिस इंसान की वीडियो देखी, आपका काम हो गया। आपको वो चीज़ सुननी थी, समझनी थी, बट उस पर काम करना है, उस चीज़ को एक्शन में लाना है, ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप कितना भी चैट जीपीटी से 100 बार पूछ लो एक ही चीज़ को, बट जब तक आप उसने जो आपको बात कही है उसको इम्प्लाई नहीं करोगे, एक्शन में नहीं लाओगे, फिर तो आप 200 बार पूछो चैट जीपीटी से, 200 बार कोई यूट्यूब पे वीडियो देख लो, 200 बार भगवद गीता पढ़ लो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स पढ़ लो, बट द थिंग इज़ कि आपको डिटैचमेंट वाली चीज़ पर वर्क करना ही करना है। ये वीडियो सबके लिए है, क्योंकि हम सब एज अ ह्यूमन बहुत ज़्यादा अटैच अपनी लाइफ में किसी ना किसी के साथ तो होते हैं। किसी की बहुत ज़्यादा आसक्ति होती है अपनी ग्रैंड मदर में, किसी की बहुत ज़्यादा आसक्ति होती है अपने प्रेमी में। तो हम सबको कहीं ना कहीं ज़रूरत है ये चीज़ समझने की, क्योंकि कभी कभी जिस इंसान से आप बहुत बहुत ज़्यादा अटैच होते हो, जब उसकी मृत्यु हो जाती है तब खुद को संभालना काफ़ी मुश्किल होता है। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। बट द थिंग इज़ कि उस इंसान की डेथ किसी भी रीज़न से हुई हो, वो आपके कंट्रोल में तो नहीं थी ना, सिचुएशन भी आपके कंट्रोल में नहीं है। आप जब इस मृत्यु लोक में आए हो, जैसी आए थे तभी आप मरोगे, डिसाइडेड था। द थिंग इज़ कि आप एक मिथ में जी रहे थे कि ये इंसान फॉर एवर के लिए रहेगा, और जब वो फॉर एवर वाली चीज़ टूटती है तब हम ऐसी वीडियोस देखते हैं कि कैसे डिटैच हो उस इंसान से, कैसे सिचुएशन से डिटैच हो, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि डिटैचमेंट का मतलब है दूर रहना, बट दूर रहना नहीं है। द थिंग इज़ कि आप उस इंसान के साथ रहो, बट एक 1 आर्म डिस्टेंस रखो इमोशनल अटैचमेंट का। बट आई होप कि आप इस वीडियो के बाद तो दूसरी वीडियो कोई ना देखो। बात करनी है चैट जीपीटी से ज़रूर करो, वो बहुत अच्छा टूल है जो आपको वैलिडेशन देता है, ठीक है। लेकिन जब वो कोई बात बता रहा है तो उसको इम्प्लाई भी तो करिए, वरना क्या फ़ायदा 50 बार उससे सेम चीज़ पूछ रहे हो। वो आपको कुछ चीज़ें बता देगा आपको अच्छा फील कराने के लिए, टेम्प्रेरी आप अच्छा फील करोगे, फिर से आप इस सिचुएशन में आ जाओगे और बस ये लूप आपका चलता रहेगा। तो इस लूप को थोड़ा डिस्ट्रॉय करो और समझो क्या चीज़ कंट्रोल में है, क्या चीज़ कंट्रोल में नहीं है। आई एम अगेन सेइंग दिस क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ईजी बिल्कुल नहीं है। अगर लग रहा हो कि बहुत ईजी है, आज वीडियो देख ली अगले दिन से सब हो जाएगा, नहीं, को बार बार अपने आप को याद दिलाना होगा। पहले तो अवेयरनेस आनी चाहिए उस सिचुएशन में कि यार मैं अभी बहुत ज़्यादा अटैच हूँ, इसलिए मुझे दुख हो रहा है, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। तो उसी वक्त आपको ये समझाना है कि मुझे गुस्सा जो सामने वाले के एक्शन पे आ रहा है, उसकी बातों से आ रहा है, वो तो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। जो कंट्रोल में है वो आपके इमोशंस है, तो आप उन पे काम करिए। और आप जब खुद पे काम करना शुरू करेंगे ना, तो किसी और पर काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड बगल में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर देना। श्री हरिवंश, राधे राधे।